कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी अच्छाई ही बन जाती है और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक छोटे से गांव में एक भोला व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामू। रामू का दिल इतना साफ था कि वह हर किसी पर तुरंत भरोसा कर लेता था। गांव के लोग उसकी सादगी की तारीफ तो करते ही थे, लेकिन कुछ लोग उसकी इसी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाते थे। उन्हीं में से थे 3 चालाक ठग, रघु, मोहन और श्याम। ये तीनों गांव-गांव घूमकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते और उनका पैसा लूट लेते थे, लेकिन उनकी नज़र हमेशा रामू पर ही रहती थी। एक दिन ठगों ने रामू को देखा और योजना बनाई। रघु उसके पास गया और बोला, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ बीमार है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। रामू का दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे अपने जमा किए पैसे उसे दे दिए। अगले दिन मोहन आया और बोला, मेरे साथ धोखा हो गया है, मुझे मदद चाहिए। रामू ने फिर मदद कर दी। फिर श्याम भी आया और उसने भी झूठी कहानी सुनाई और हर बार रामू ठगता चला गया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह बिना सवाल किए हर बात मान लेगा। धीरे धीरे रामू के पास कुछ नहीं बचा। उसका घर खाली होने लगा, उसके सपने टूटने लगे। वह रातों को जागकर सोचता रहता, मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन फिर भी उसका दिल किसी से नफरत करना नहीं सीख पाया। एक दिन जब वह बहुत परेशान होकर नदी किनारे बैठा था, तभी वहाँ एक समझदार व्यक्ति आया जिसका नाम था विवेक। उसने रामू की उदासी देखी और उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे उसने रामू से बात की और उसकी पूरी कहानी सुनी। विवेक मुस्कुराया और बोला, तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। अच्छाई अच्छी होती है, लेकिन अगर उसमें समझदारी ना हो तो वही अच्छाई तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। रामू ने पहली बार किसी को अपनी गलती बताते हुए सुना। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? विवेक ने कहा, अब समय है उन्हें सबक सिखाने का, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से वो दूसरों को ठगते हैं। अगले दिन योजना शुरू हुई। रामू ने खुद को पहले जैसा भोला दिखाया। ठगों को लगा कि आज फिर अच्छा मौका है। रघु फिर उसके पास गया और पैसे मांगे। इस बार रामू ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैंने एक खास जगह पर बहुत बड़ा खजाना देखा है। ठगों की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, आज तो बड़ा मान मिलेगा। रामू उन्हें जंगल में एक जगह पर ले गया, जहाँ पहले से ही विवेक ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही ठग अंदर गए, वे खुद ही फंस गए। तभी गांव के लोग भी वहां आ गए, जिन्हें पहले से ही बुला लिया गया था। सबके सामने उनकी सच्चाई उजागर हो गई। अब वे भाग नहीं सकते थे। गांव वालों ने उन्हें सजा दी और हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। ठगों को पहली बार एहसास हुआ कि दूसरों को धोखे देने का अंजाम क्या होता है। रामू की आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन ये दर्द के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। उसने विवेक की ओर देखा और कहा, आज मैंने सीखा कि सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, समझदार होना भी ज़रूरी है। विवेक मुस्कुराया और बोला, याद रखना, दुनिया में अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं, लेकिन जब वही लोग समझदार बन जाते हैं तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। अगर आप भी रामू की तरह दिल से अच्छे हैं तो कभी अपनी अच्छाई मत छोड़िए, लेकिन उसमें समझदारी ज़रूर जोड़िए, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले
खुद को समझना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को ज़रा भी छुआ हो, अगर आपको भी कभी किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर दर्द दिया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुँच सकें। इसे अपने उन अपनों तक शेयर कीजिए जो दिल से बहुत अच्छे हैं लेकिन बार बार टूट जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भावुक, सच्ची और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते बल्कि टूटे हुए दिलों को फिर से हिम्मत देना सिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।